जय हिंद दोस्तों। आज बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर को लिए हैं। यह चैप्टर नंबर 5 है और इसका नाम समांतर श्रेणी है। इसको इंग्लिश में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। मात्र इसी चैप्टर से बोर्ड एग्जाम में 10 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आइए जानते हैं समांतर श्रेणी किसे कहते हैं। समांतर श्रेणी वैसी श्रेणी जिसमें समान संख्याएं जुड़ रही हो या घट रही हो तो उस श्रेणी को समांतर श्रेणी बोलते हैं। इसका परिभाषा लिख दिए हैं, आप नोट कर लीजिए। कैसी संख्याओं को समांतर श्रेणी बोलते हैं यहाँ पे ध्यान दीजिए। जैसे 2 रहे, 4 रहे, 6 रहे और 8 रहे। यहां पे ध्यान दीजिए, 2 में +2 हुआ है तब जाकर के 4 हुआ है। अब इस 4 में भी +2 हुआ है तब जाकर के 6 हुआ है। अब 6 में भी +2 जुड़ा है तब जाकर के 8 हुआ है। यानी इस संख्याओं के श्रेणी में समान संख्याएं जुड़ रही है, तब यह श्रेणी समांतर श्रेणी है। या आप इस तरह से समझिए, अगर संख्याओं के बीच का अंतर समान रहे तो वह श्रेणी समांतर श्रेणी कहलाती है। एक और बात समझिए, अगर 10 रहे, 9 रहे, 8 रहे और 7 रहे तो यह संख्याओं की श्रेणी समांतर श्रेणी है कि नहीं है। कैसे पता करेंगे? तो सबसे पहले संख्याओं के बीच का अंतर निकालेंगे। अगर इन सभी संख्याओं के बीच का अंतर समान मिल जाए तो यह श्रेणी समांतर श्रेणी होगी। यहाँ पे ध्यान दीजिए, 10 और 9 के बीच का अंतर 1 का है, यानी 10 में 1 माइनस हो रहा है तब जाकर के 9 हो रहा है। 9 में भी -1 हो रहा है तब 8 हो रहा है और 8 में भी -1 हो रहा है तब जाकर के 7 हो रहा है। तो यहाँ पे समान संख्याएं घट रही है तो यह संख्याओं की श्रेणी समांतर श्रेणी है। एक बात और जानिए, अगर समान संख्याएं दिया रहे और आपसे पूछा जाए कि यह संख्याओं की श्रेणी समांतर श्रेणी है कि नहीं है तो आप कैसे बताइएगा? तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, 5 में +0 होगा तब जाकर के 5 हो रहा है। इस सब में +0 हो रहा है तब न जाकर के 5 हो रहा है। यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पे 0 माइनस हो रहा है। आप 0 प्लस कीजिए या 0 माइनस कीजिए, बात बराबर ही है। तो यह भी श्रेणी समांतर श्रेणी है। इसको शॉर्ट में एपी से प्रदर्शित किया जाता है। आप समांतर श्रेणी लिखिए या एपी लिखिए, बात बराबर है। अगर संख्याओं की श्रेणी दी जाए और आपसे पूछा जाए कि यह श्रेणी समांतर श्रेणी है कि नहीं है तो आप कैसे बताइएगा? तो दी गई सभी संख्याओं के बीच का अंतर अगर समान रहे तो वह संख्याएं समांतर श्रेणी में होगी, यानी कि एपी में होगी। अगर दी गई संख्याओं के बीच का अंतर समान नहीं मिले, यानी कि सभी संख्याओं के बीच का अंतर समान होना चाहिए, इतना आप ध्यान रखिएगा। अगर समान नहीं मिले, असमान मिले तो वह संख्याओं की श्रेणी समांतर श्रेणी नहीं होगी। एक बात और जानिए, यहाँ पे 2 है, 4 है, 6 है, 8 है तो इन संख्याओं की श्रेणी को पद बोलते हैं। आप नोट कर लीजिए।
संख्याओं की श्रेणी को पद कहते हैं। और पद को ए से प्रदर्शित किया जाता है या सूचित किया जाता है। आप नोट कर लीजिए और यहाँ पे ध्यान दीजिए। इन सभी संख्याओं की श्रेणी को तो पद बोलेंगे, लेकिन यहाँ पे 1 2 3 4 4 पद हैं। तो जब इन सभी को पद बोलेंगे तो पहले पद को A1 बोलेंगे और दूसरे पद को A2 बोलेंगे और तीसरे पद को A3 कर देंगे और चौथे पद को A4 कर देंगे। यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे लिख देते हैं AP में है, यह भी AP में है, यह भी AP में है। अब यहाँ पे A1 बराबर, A1 पहला पद हो गया, A1 बराबर 2 हो जाएगा और A2 बराबर 4 है तो 4 हो जाएगा और A3 बराबर कितना है, 6 है तो 6 हो जाएगा और A4 बराबर यानी कि चौथा पद बराबर 8 हो जाएगा। और दूसरे में यहाँ पे A1 बराबर 10 होगा, A2 बराबर 9 होगा, A3 बराबर 8 होगा और A4 बराबर 7 होगा। यहाँ पे लिख देते हैं A1 बराबर 10, A2 बराबर 9 है, 9 लिख देंगे, A3 बराबर यानी कि तीसरा पद बराबर 8 है, 8 लिख देंगे, चौथा पद यानी कि A4 बराबर 7 है, 7 लिख देंगे। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, इन संख्याओं के बीच का अंतर 2 का है, यानी कि कॉमन डिफरेंस 2 का है, तो कॉमन डिफरेंस को D से सूचित किया जाता है। यहाँ पे लिखते हैं कॉमन डिफरेंस। इसको हिंदी में सार्व अंतर बोलते हैं, सार्व अंतर। और इसको D से प्रदर्शित किया जाता है। आप नोट कर लीजिए, यह D ही यानी कि सार्व अंतर ही बताता है कि संख्याएं समांतर श्रेणी में है कि नहीं है, यानी कि AP में है कि नहीं है। अगर यह हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए।